प्रभारी तो कहते राजकुमार पटेल हैं, क्योंकि भार्गव जी ने क्या है कि क्षेत्र पर ध्यान नहीं। इस बार मूड है जनता का राजकुमार पटेल कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव जिताने का। भंडार है भैया, विकास गिनवाने की जरूरत नहीं है, क्या भंडार है। यहाँ की क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है, वो बदलाव होगा। जनता ने डिसाइड कर रखा है कि आगे भी इसी तरह का विकास उनको चाहिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। पहले एक जंगल था बुधनी और आज एक सुंदर बिल्कुल उपवन जैसा हो गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक भ्रष्टाचार झूठ बोलने का काम है उनका। बुधनी में तो इतना विकास हुआ है चौमुखी, मतलब कहीं भी नहीं, कोई प्रदेश में नहीं हुआ होगा जो शिवराज सिंह चौहान ने किया, पापा वाले भैया ने किया। मतलब नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं बुधनी में उपचुनाव है। उपचुनाव इसलिए है कि शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी के विधायक पद से इस्तीफा दिया, वो सांसद बन चुके हैं और केंद्र में केंद्रीय मंत्री है, और इसलिए बुधनी में उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रमाकांत भार्गव इस बार यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस से राजकुमार पटेल। जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, और बुधनी में इस बार ऊँट किस करवट बदलेगा, ये हम जानने के लिए जनता के बीच में चलेंगे। तो चलिए चुनावी चौपाल में मेरे साथ बुधनी की जनता के पास। चुनावी चौपाल में जो है घूम रहे हैं, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, और अभी हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मर्दानपुर गांव, जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र के हैं। यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करते हैं कि इस बार आखिर यहाँ पर क्या चुनावी मुद्दा है, किन मुद्दों पर जो है यहाँ पर की जनता जो है वोट करने वाली है। अंकल, क्या नाम है आपका? मेहरबान सिंह। मर्दानपुर बहुत पुराना गांव है, प्राचीन, इसका इतिहास भी है। लंबे चुनाव हम आप लोगों ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र में देखे हैं। इस बार क्या मूड है बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता का और आपके गांव का? इस बार मूड है जनता का राजकुमार पटेल कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव जिताने का जी। क्योंकि यहाँ बुधनी जो है शिवराज सिंह का गढ़ मानने वाला था, लेकिन यहाँ इतने चोर पैदा कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। रेत चोर, ज़मीन चोर, बिजली चोर, चोर की भरमार है हमारे यहाँ, इसलिए परिवर्तन चाहती यहाँ की जनता। अब तक तो शिवराज सिंह चौहान के साथ थे। जी। अभी तक मैदान में नहीं है। अब वो मैदान में है ही नहीं। अब है भार्गव जी, जो कभी क्षेत्र में नहीं आया सांसद रहते हुए 5 वर्ष में, इसलिए प्रत्याशी अच्छा मिला कांग्रेस का, उसको वोट देंगे। क्या है इस बार के मुद्दे आपके चुनाव के? मुद्दे है कि लोग कहते जरूर है कि ये बुधनी विधानसभा में विकास हुआ है, लेकिन विकास हुआ है यहाँ के नेताओं का, क्योंकि सारी नर्मदा माई की रेत इन लोगों ने चोर के बेच दी। इस क्षेत्र में स्कूल है, मास्टर नहीं, हॉस्पिटल बनी है, डॉक्टर नहीं, बस स्टैंड बना रेटी का, बस नहीं खड़ी होती 6 साल से। आप पता लगा लेना, रेटी बस स्टैंड पे बस नहीं खड़ी होती, तो क्यों बनवाया? नहर है तो पानी नहीं। ये बात मर्दानपुर से लिफ्ट की नहर गई है जाजना तक, 6 गांवों के किसानों की ज़मीन हमारी भी गई है उसमें, लेकिन आज तक पानी नहीं है। तो आप ये बताओ कि अब मर्दानपुर से नहर गई जाजना 6 गांवों के लिए, करोड़ों अरबों का रुपया खर्च हुआ, एक किसान के खेत में पानी नहीं लगा, ये विकास है। इसलिए यहाँ की क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है, वो बदलाव होगा। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? कांटे की टक्कर है भाई साहब। अच्छा। और भार्गव जी विधायक बने, सांसद भी बने, मगर वो इधर आके कभी उन्होंने देखा नहीं। वो तो मुख्यमंत्री है, जो आते जाते हैं वो जनता से मिलते हैं। ना तो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ना स्कूल में मास्टर है, और ना रोजगार मिल रहा है बच्चों को। क्या लगता है इस बार बुधनी उपचुनाव? अब देखो तो माहौल तो बढ़िया दिख रहा है कांग्रेस की वजह से। अच्छा। हाँ। कांग्रेस का माहौल है। हाँ। बीजेपी ने क्या किया है? विकास तो करा सब, ऐसी बात नहीं, विकास तो हुआ थोड़ा बहुत। क्या हुआ? गांव में जैसा रोड मोड जैसा उन्हीं की देन है सब। हाँ, विकास हुआ गांव में। विकास हुआ। हाँ, अब बदलाव चाहती है जनता। और विकास हुआ उसके बावजूद बदलाव चाहती है। हाँ, वो जनता का किसको पड़ सकता है? क्या लगता है इस बार बुधनी की जनता क्या चाहती है? बदलाव है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी का शासन लंबे समय से हुआ है, और जो अपेक्षाएं बीजेपी से थी, और क्या है कि अपने CM साहब का क्षेत्र रहा है और वो लोकल के रहे हैं, तो लोकल होने के कारण क्या है, हम लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं थी, और वो अपनी अपेक्षाएं पे मतलब खरा नहीं उतर पाए। मैं मानता हूँ उनसे जो काम मांगा है वो काम उन्होंने दिया है, लेकिन काम दिया है, लेकिन काम देने के बाद में क्या है कि ये ठेकेदार रहे हैं, जो बिल्डर्स रहे हैं, वो बीजेपी के आदमी रहे हैं। काम में जो लीपापोती की है, करोड़ों रुपए का ठेका है, आधे से भी कम पैसे लगे हैं। 6 महीने में सड़क उखड़ गई हैं, बिल्डिंग 1 साल में गिरी हैं,
अब इस कंडीशन में क्या है कि ये अपने प्रदेश के ऊपर पूरा पूरा भार बढ़ा है और ये भार उतारने के लिए महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मतलब गवर्नमेंट मिला के इस बार जो है बुधनी में कांटे की टक्कर है। हाँ लगभग वो भारी तो कहते राजकुमार पटेल हैं, क्योंकि भार्गव जी ने क्या है कि क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। बुधनी की विकास को लेकर जनता से बातचीत करते हैं और उपचुनाव में क्या मुद्दे हैं सीधे जनता से जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पीयूष मालवी। पीयूष, बुधनी क्षेत्र में पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, अब वो इस बार प्रत्याशी नहीं उपचुनाव में। क्या इस क्षेत्र में विकास को लेकर क्या पूरा हुआ है विकास का मुद्दा या फिर और कोई भी कई मुद्दे हैं यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल विकास हुआ है, निरंतर विकास होता आ रहा है माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। अब जो है वो हमारे कृषि मंत्री बन गए हैं भारत सरकार के, तो यहाँ पे उपचुनाव होना जा रहा है। जनता जो है, जनता ने देखा है यहाँ पे पिछले 15 सालों में विकास हुआ है, तो जनता का सीधा सा रूह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका आत्मविश्वास अच्छा बढ़ा हुआ है और जनता ने डिसाइड कर रखा है कि आगे भी इसी तरह का विकास उनको चाहिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आपको लगता है कि बुधनी में विकास हुआ, लेकिन विपक्ष कहता है बुधनी में विकास नहीं हुआ? विपक्ष तो बोलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने टाइडेंट फैक्ट्री, बर्धमान फैक्ट्री और बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया। बुधनी में बहुत बड़ी सौगात है और आज भी छोटे छोटे उद्योग विभाग में दिए। यहाँ पे वो लोकल का जो जितना भी आदमी यहाँ पे बाहर से भी यूपी बिहार से आके यहाँ पे काम कर रहा है। भैन जी बताइए कि क्षेत्र में सड़क की स्थिति कैसी, क्योंकि हम जो बुधनी से सरकनपुर तरफ जाते हैं सड़क काफ़ी ख़राब है। साहब ऐसा है, पहले मैंने तो देखा है 2003 में कांग्रेस सरकार थी तो यहाँ पे सड़क बिल्कुल नहीं थी, पूरे गड्ढे ही गड्ढे थे बिल्कुल। जब चलते थे तो मतलब गाड़ी में इतने दचके लगते थे कि हाथ पैर वैसे दर्द करने लगते थे घर पहुँचते हुए। रोड अच्छा बन गया, बहुत अच्छा रोड बन गया है। मतलब मैंने पहली बार देखा मेरी उम्र में, तो इतना अच्छा रोड अभी तक नहीं मिला मुझे कहीं भी। लेकिन बुधनी से सलकनपुर वाला रोड तो खराब है। नहीं सर, चल रहा है ना काम, हाईवे का काम चल रहा है, वो निर्माण काम चल रहा है, बन रहा है वो भी साहब। भाई साहब, जनता का मूड क्या है बुधनी की? देखिए, बुधनी की जनता, पूरी बुधनी विधानसभा की जनता, विकास जो माननीय शिवराज सिंह जी ने 18 साल में, विगत 18 साल में किया है, और जनता को विकास से मतलब रहता है। वोट भी जनता विकास को देती है, व्यक्तिगत वोट किसी को नहीं देती। अब विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं यहाँ रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ बड़े बड़े तहसील स्तर पे यहाँ मेडिकल कॉलेज माननीय शिवराज सिंह जी ने खुलवाया, दो उद्योग खुलवाए, रोड सड़क नाली, हमारे नगर परिषद के पूरे सभी वार्डों में रोड सड़क नाली की व्यवस्था कराई। तो आज की स्थिति में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक भ्रष्टाचार, झूठ बोलने का काम है उनका। क्या लगता है बुधनी में जो विकास का मुद्दा है, कहते हैं कि 18 साल शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष का कहना है कि जिस गति से विकास होना था, जैसे रोजगार मिलना था, वैसा हुआ नहीं है। बुधनी में तो इतना विकास हुआ है चौमुखी, मतलब कहीं भी नहीं, कोई प्रदेश में नहीं हुआ होगा जो शिवराज सिंह चौहान ने किया, पापा वाले भैया ने किया मतलब। और पूरे लोगों को रोजगार इतना मिला कि काम पे नहीं आते लोग सीधे, मतलब पूरी दुकानों को, मार्केट में भी सबों को धंधा, सबको रोजगार खूब बढ़ गया, सब कुछ। मतलब शिवराज जी ने 18 साल मुख्यमंत्री रहे, बुधनी में क्या विकास के कार्य किए? भंडार है भैया, विकास गिनवाने की जरूरत ही नहीं है, क्या भंडार है। अच्छा, विकास इतना हुआ कि आप कभी देख ही नहीं सकते हो। दूसरे प्रदेश से ज़्यादा बुधनी विधानसभा में हुआ है। अच्छा, दूसरे प्रदेश से ज़्यादा विकास हुआ? जी सर। क्या क्या कुछ दिखाइए, बताइए। ITI हुआ, हमारा एक कॉलेज हुआ है, मेडिकल कॉलेज। इतना मेडिकल कॉलेज इतने दूसरे ज़िले में नहीं है, इतना हमारे बुधनी ज़िले तहसील स्तर पर दे के रखा शिवराज जी ने। अच्छा, क्या लगता है इस बार उपचुनाव में मुद्दे? उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुद्दे तो कुछ नहीं है, वो तो कांग्रेस का है जो आज तक जनता के पीछे आई नहीं है और चुनाव में ही खड़ी हो जाती है। और आप जो बार बार जो पूछ रहे हैं कि सलकनपुर रोड पहले 2 लाइन था, 4 लाइन बन रहा है और 6 लाइन के लिए भी भूमि अधिग्रहण हो चुकी है। हाँ, तो रोड की कोई समस्या नहीं है, ना नाली की, पानी की कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ। बुधनी में विकास की बात हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि 18 साल में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पर शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे 18 साल, लेकिन कोई विकास नहीं। भाई साहब, विकास तो इतना हुआ है कि व्यक्ति देख नहीं सकता, क्योंकि पहले एक जंगल था बुधनी और आज एक सुंदर बिल्कुल उपवन जैसा हो गया है। और बात मामा की है, शिवराज मामा की, तो जनता उनसे अटूट प्रेम करती है। मामा किसी को भी खड़ा कर दे यहाँ से, जनता के मन में एक ही चीज़ रहती है। इस बार मामा खड़े ही नहीं है, लेकिन मामा भले ही खड़े नहीं हुए, लेकिन मामा को ही देखते हैं और मामा ही सुनते हैं काम। यहाँ पर जनता का कहना है कि क्षेत्र में जो विकास के काम होने थे, जिस गति से होने थे, वो नहीं हुए। किसी का कहना है कि खूब विकास हुआ है, लेकिन जनता किस उम्मीदवार की किस्मत 13 नवंबर को अपने EVM में कैद करेगी, ये खुलासा जब होगा 23 नवंबर को, जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि इस बार परिवर्तन होने वाला है या फिर जो 21 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती आई है वो कायम रहने वाला है।
कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 बुधनी।